कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सूरज धीरे धीरे पृथ्वी के पास आ रहा है, जिस वजह से पृथ्वी के सभी इलाकों में आग और सूखा फैलने लगा है। इसलिए जल्दी ही साइंटिस्ट पृथ्वी पर आने वाली सोलर क्राइसिस के खतरे के बारे में पूरी दुनिया में अनाउंस करने लगते हैं, जिसमें वो सभी को बताते हैं कि अगर सूरज इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा तो सूरज 100 सालों में पृथ्वी को अपने बीच समा के खत्म कर देगा और 300 सालों बाद वो पूरे सौरमंडल को ही खत्म कर देगा। इसलिए पृथ्वी को बचाने के लिए UEG यानी यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट मूविंग माउंटेन नाम के एक प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला करती है। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट काफी सारे बड़े बड़े इंजन बनाकर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में इंस्टॉल कर देंगे, जिसकी मदद से पृथ्वी को सौरमंडल से बाहर ले जाकर बचा लिया जाएगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में काफी खर्चा होने वाला था, साथ ही खाने पीने के रिसोर्सेज भी दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे थे, जिस वजह से लोग दंगे और प्रोटेस्ट करने लगे थे। इन प्रोटेस्ट में वो लोग शामिल थे जिन्हें किसी भी अंजाम या खतरों की परवाह नहीं थी, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जो खतरा अभी तक पृथ्वी पर नहीं आया है उसके लिए गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क लेकर पृथ्वी और मानव जाति को खतरे में डाल रही है। वहीं दूसरी ओर UEG डिजिटल लाइफ नाम के एक प्रोजेक्ट यानी DLP पर बैन लगा देती है, जिस वजह से प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं, क्योंकि DLP एक कट्टर ग्रुप था जिसका मानना था कि इंसानों का फ्यूचर सिर्फ कंप्यूटर में है। असल में वो एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाहते थे जिससे इंसान अपने दिमाग को एक डिस्क में अपलोड कर सकता था, लेकिन रिसोर्सेज की कमी के कारण वो इस प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। इसलिए रिसोर्सेज के लिए वो हैकिंग करके UEG पर आतंकवादी हमला करते रहते थे। इन सब के बीच UEG नोटिस करती है कि उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट से लोगों का विश्वास उठाता जा रहा है, जिस कारण काफी सारे लोग इस प्रोजेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पर तभी चाइनीज एम्बेसडर जाओ इस प्रोजेक्ट के पहले पार्ट को कंप्लीट करने का कहते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि पहला पार्ट जल्द ही पूरा हो जाएगा और लोगों को दोबारा उनके मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास होने लगेगा। जाओ कहते हैं कि इस पहले पार्ट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले चंद्रमा पर मौजूद इंजन की टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि हम चंद्रमा को भी सौरमंडल से धकेलने का प्लान कर रहे हैं ताकि पृथ्वी का ग्रेविटी से कनेक्शन टूट जाए। वहीं UEG इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कई लोगों को एस्ट्रोनॉट्स के रूप में ट्रेन करने वाली थी, इसलिए वो कुछ सोल्जर को बेस पर इकट्ठा करती है, जहां हम लियो नाम के एक पायलट को देखते हैं। तभी लियो देखा है कि बेस प्रोटेस्टर से घिरा हुआ है और गार्ड उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वक्त एक प्रोटेस्टर बेस के अंदर घुस आता है, पर हैन नाम की लड़की उस आदमी को मारकर नीचे गिरा देती है। ये देखकर लियो हैन से काफी इंप्रेस होता है और उसके साथ जिंदगी गुजारने के सपने देखने लगता है। इसके बाद सभी ट्रेनर्स को एक एलिवेटर में बैठकर अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है, क्योंकि उनका पहला टेस्ट अंतरिक्ष में होने वाला था। ये अभी तक का सबसे ऊंचा एलिवेटर था। इस एलिवेटर के ऊपर जाने की स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ ट्रेनें बेहोश हो जाते हैं, जिस कारण वो स्टेशन को भी नहीं देख पाते जो कि मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट के लिए बनाया जा रहा था। यहाँ सभी ट्रेनें को फाइटिंग स्किल सीखते हुए फायर आर्म्स का यूज करना सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें बार बार एलिवेटर से ट्रेवल करवाया जाता है ताकि उन्हें फ्यूचर में एलिवेटर से ट्रेवल करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही सभी का मेडिकल टेस्ट करके उन्हें डेली एक्सरसाइज करवाई जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान लियो और हैन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उन्हें प्यार हो जाता है। फिर एक दिन लियो गार्ड को सिगरेट की घुस देता है और बेस के अंदर एक गुलदस्ता ले आता है, जिसे वो हैन को देते हुए उसे प्रपोज कर देता है। उसी सुबह एस्ट्रोनॉट्स का एक नया बैच वहाँ आता है और एलिवेटर में शामिल हो जाता है। तभी अचानक से देश में मौजूद ड्रोन बाहर आने लगते हैं, जिससे इंजीनियर को पता चला है कि उनका सिस्टम हैक हो गया है। इसी दौरान एलिवेटर अपनी शेड्यूल से पहले ऊपर जाने लगता है। दूसरी ओर एलिवेटर में शामिल हुए नए एस्ट्रोनॉट्स अपने कपड़े बदलने लगते हैं। तब लियो और हैन नोटिस करते हैं कि नए एस्ट्रोनॉट्स ट्रेनिस के नाम की यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। यहाँ बेस में सभी ड्रोन अटैक करके आग लगाने लगते हैं, जिन्हें रोकने के लिए पायलट इन पर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रोन पर निशाना नहीं बना सकते थे, क्योंकि साइंटिस्ट ने सिस्टम को इस तरह बनाया है कि वो अपने ड्रोन पर अटैक ना कर सके। वहीं ड्रोन हैक हो चुके थे, इसलिए वो सिस्टम पर अटैक कर रहे थे। इस तरह अटैक करते हुए ड्रोन एक एलिवेटर को नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ एलिवेटर में आतंकवादी सभी ट्रेनिस से उनकी ID चुराते हैं और सभी गेट्स को बंद करके ट्रेनिस की कुर्सियों को लॉक कर देते हैं। यहाँ जो भी उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है उन्हें बुरी तरफ पीटा जाता है। इस एलिवेटर के दूसरे रूम में लियो होता है, जो कि अपनी कुर्सी छोड़ देता है और अपने चश्मे का इस्तेमाल करके गेट की लॉक स्क्रीन को धूप से जलाकर गेट ओपन कर लेता है। इस गेट की दूसरी साइड जाकर लियो देखता है कि उसका एक साथी बुरी तरह घायल है, क्योंकि आतंकवादियों ने उसे बुरी तरह पीटा था। इसलिए लियो उन आतंकवादियों के पीछे जाता है और उनसे लड़ने लगता है। इस फाइट में एक आतंकवादी ऊंचाई से गिरकर मारा जाता है, जिसके बाद लियो एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेकर दूसरे आदमी का पीछा करता है। इस बीच वो आतंकवादी चोरी की गई ID से एलिवेटर को स्टेशन तक पहुंच देता है।
ठीक उसी समय ड्रोन उन पर एक मिसाइल से अटैक करते हैं। इस दौरान बेस में साइंटिस्ट 550C नाम के इंटेलिजेंट क्वांटम कंप्यूटर की मदद से सिस्टम को हैकर से सेव कर लेते हैं, जिसके तुरंत बाद ड्रोन जमीन पर गिरकर ब्लास्ट हो जाते हैं और फिर साइंटिस्ट द्वारा एलिवेटर को वापस नीचे खींच लिया जाता है। यहाँ लियो अभी भी उस आतंकवादी से लड़ रहा था, तभी हैन मैकेनिकल हाथ की मदद से विंडो को तोड़ती है और लियो के पास आकर उसे आतंकवादी को मारने में उसकी मदद करती है। इसके बाद हैन गुस्से में लियो से दोबारा फ्लावर्स मांगती है, क्योंकि इस फाइट के दौरान उसके सभी फ्लावर्स टूट चुके थे। तभी अचानक से उसका स्टेशन बेस पर गिरने लगता है, क्योंकि उस आतंकवादी ने मरने से पहले डेटोनेटर दबा दिया था। यूईजी के बनाए स्टेशन के क्रश होने के कारण कई लोगों की जानें गई थी, इसलिए लोग और भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इस प्रोटेस्ट में आतंकवादी हमले और देंगे भी होते हैं। सभी प्रोटेस्टर गवर्नमेंट से डीएलपी को वापस लेने की मांग कर रहे थे। यहाँ जाओ अपनी असिस्टेंट से उस स्पीच को पढ़ने के लिए कहता है, जिसे उसने यूईजी के प्रोजेक्ट में विश्वास रखने के लिए लिखा था। इसी दौरान जाओ अमेरिकन एम्बेसडर के साथ बातचीत करता है और उनसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक और मौका मांगता है। कुछ हफ्ते बाद क्रायो स्लिपिंग पार्ट्स में लोगों को रखकर चंद्रमा पर भेजा जाता है, ताकि वो चंद्रमा पर जाकर इंजन पर काम जारी रख सकें। इस बीच हैंग्यू नाम का कंप्यूटर इंजीनियर क्रायो स्लीप से उठाता है, जो कि 550 नाम के एआई और उसकी बेटी याया की एक रिकॉर्डिंग को चेक करता है। दरअसल 550A की मदद से ही याया हैंग्यू से बात करती थी। यहाँ पता चलता है कि हैंग्यू पहले डीएलपी के लिए कम करता था, लेकिन 550C तक पहुँचने के लिए वो चंद्रमा पर काम करने आया है। असल में 550C पूरे बेस को कंट्रोल करता है, इसलिए हैंग्यू को लगता है कि वो 500C का यूज याया की क्लिप बनाने में करेगा, जिससे कुछ सेकंड्स के लिए उसकी मरी हुई बेटी का दिमाग एआई में डेवलप हो जाएगा। यहाँ टीम के बाकी मेंबर साथ कम करते हुए हैंग्यू को पता चला है कि जाओ नाम का कंप्यूटर रिसर्चर 550C का इंचार्ज है और वो चाहता है कि हैंग्यू उनके सिस्टम के ऑपरेशंस पर उनके साथ कम करें। इसके बाद हैंग्यू और जाओ 550C का पहला टेस्ट बेस के हर एक सेक्टर को एक्टिवेट करके करते हैं। जब वो कंप्यूटर के द्वारा काम के पूरा होने का वेट करते हैं, तब जाओ हैंग्यू को अपने दिमाग की डिजिटल कॉपी देता है, जिसे कंपनी ने जब्त कर लिया था, क्योंकि उन्होंने डीएलपी पर बैन लगा दिया था। यहाँ जाओ हैंग्यू को समझाता है कि ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इस कॉपी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो या नहीं। कुछ समय बाद हैंग्यू याया की क्लिप जाओ को दिखाता है। इस बीच हैंग्यू उस दिन को याद करता है जब वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ कार से कहीं जा रहा था। तब अचानक से उसकी कार एक ट्रक से टकरा गई थी, जिससे उसकी पत्नी की तुरंत ही डेथ हो गई थी। पर याया कुछ समय तक जिंदा थी, इसलिए हैंग्यू याया के दिमाग को कंप्यूटर के जरिए जिंदा रखने के लिए उसे डीएलपी के पास ले गया था। लेकिन वो लोग उसकी मदद करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी अभी तक तैयार नहीं हुई थी। इस बीच हैंग्यू की मुलाकात जाओ से हुई, जो कि पहले डीएलपी में काम करता था। यहाँ जाओ ने हैंग्यू पर एहसान करते हुए याया के दिमाग को 550A नाम के एआई में डाल दिया था। यहाँ प्रेजेंट में हैंग्यू जाओ से रिक्वेस्ट करता है कि वो याया पर 550C का यूज करें, जिससे याया पूरी तरह एआई में बदल सके। जिस पर जाओ हैंग्यू से कहता है कि याया के लिए 550A ही काफी है। इसी बीच उनका सिस्टम डिटेक्टर करता है कि वहाँ Z9 लेवल का सोलर स्टोर्म आने वाला है, जिससे सभी लोग बेस पर वापस जाने का सोचते हैं। लेकिन उनके पास जो गाड़ियाँ थीं, उनकी स्पीड ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी वो कोशिश करते हैं। वो किसी तरह सभी इंजन को बेस में रखकर उन्हें सोलर स्टोर्म से बचा लेते हैं, पर इस प्रोसेस में 550C एआई बुरी तरह जल जाता है। जबकि प्रोजेक्ट को 3 दिनों में लॉन्च करना था, जिसके लिए उन्हें एक एआई की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तब हैंग्यू जाओ को अपना 550A एआई देने को कहता है, लेकिन इसके बदले वो फ्यूचर में 550 मॉडल्स डेवलप करने वाली टीम में खुद को शामिल करने का कहता है, जिस पर जाओ मान जाता है और हैंग्यू एआई से याया के दिमाग से डिस्क निकाल लेता है। 3 दिन के बाद टीम इंजन का टेस्ट करती है। तब चंद्रमा कुछ सेकंड्स के लिए अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, जिसे देखकर टीम बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि इससे साबित हो जाएगा कि 20 साल में वो पूरी तरह से चंद्रमा को पृथ्वी से दूर कर देंगे। इसके अलावा टीम की इस सफलता से पूरी दुनिया के लोगों को मूविंग माउंटेन प्रोजेक्ट पर विश्वास हो जाता है। कुछ महीनों बाद वो पृथ्वी पर इंजन का टेस्ट करते हैं, जिससे सभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और लोगों को लगता है कि उनका टेस्ट फेल हो गया है। लेकिन अचानक उन्हें फील होता है कि जमीन हिल रही है। वहीं दूसरी ओर बेस पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को आसमान में एक लाइट जलती हुई दिखती है। इससे यूईजी के साइंटिस्ट प्रूव करते हैं कि पृथ्वी अपनी जगह से थोड़ी दूर पर शिफ्ट हुई है। ये जानकर पूरी दुनिया जश्न मनाने लगती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और यूईजी बहुत ही शक्तिशाली इंजन को बनाती है, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा को धक्का देकर मूव करके सौर मंडल से दूर कर देगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट का नाम अब द वंडरिंग अर्थ रखा जाता है और 550C द्वारा कई बिल्डिंग्स को बनाया जाता है। जिसके बाद यूईजी हर साल एक नया टेस्ट करती है, जिससे उनकी थ्योरी सही साबित होती है। इस तरह लोग यूईजी के प्रोजेक्ट को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस कारण डीएलपी पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अलावा लोगों में ये भी चर्चा होती है कि गवर्नमेंट ने जो अंडरग्राउंड सिटी बनाई है, उनके अंदर जाने के लिए लोगों को
पास खरीदने होंगे। यहाँ पता चलता है कि हर साल पृथ्वी का रोटेशन धीमा हो रहा था, जिससे एक दिन में 24 घंटे की जगह 60 घंटे का सिस्टम हो गया है और ग्लोबल इंटरनेट भी अब बंद हो चुका था। साथ ही पृथ्वी पर अब बाढ़ और सोलर रेडिएशन जैसी समस्याएं आने लगी थी, जिससे कैंसर की बीमारी बढ़ने लगती है। इधर लियो और हैन शादी कर लेते हैं और उनका एक लड़का होता है। वो दोनों परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें उनके बेटे के लिए अंडरग्राउंड सिटी का पास नहीं मिला था। इसी बीच हैंग को कैंसर हो जाता है, जिससे वो दोनों और भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ हैंगयू नए 500 डेवलपमेंट की हेल्प से याया के लिए एआई बनाता है, जिसे वो 550 का नाम देता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि स्टेशन को गिरे हुए 14 साल बीत चुके हैं और अब लियो मेजर की पोस्ट पर आ चुका है। एक दिन लियो को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसका इंटरव्यू लिया जाता है। यहाँ 550W उसका इंटरव्यू लेता है और बताता है कि लियो की स्किल्स इंप्रेसिव हैं। इसके अलावा 550W लियो की फैमिली में हो रही परेशानियों के बारे में भी बताता है और कहता है कि लियो को पृथ्वी पर रहकर अपनी फैमिली की देखभाल करनी चाहिए। जिस पर लियो कहता है कि मुझे अपनी फैमिली को पीछे छोड़ने का दुख है, लेकिन मुझे अपने बेटे को अंडरग्राउंड सिटी में भेजने के लिए बेस पर आकर काम करना पड़ेगा। यहाँ मिरर के दूसरी साइड प्रोजेक्ट के इंचार्ज साइंटिस्ट इस इंटरव्यू को सुन रहे थे, जिसमें हैंगयू लियो की बातें सुनकर अपनी बेटी की याद करने लगता है। इसके बाद 550W बताता है कि हैंग की जल्दी ही डेथ होने वाली है, जिस कारण लियो पूरी तरह से टूट जाएगा और स्ट्रेस टेस्ट में फेल हो जाएगा। इंटरव्यू के बाद लियो हैन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अस्पताल जाता है, जहां हैन कहती है, मैं आखिरी बार अपने होम टाउन को देखना चाहती हूँ, पर मौसम की समस्याओं के कारण उसे होम टाउन में ले जाना बहुत मुश्किल था। इधर हैंगयू लियो की बातों से इतना इमोशनल हो गया था कि वो चोरी से बेस में घुसकर याया के दिमाग को 550W से जोड़ देता है और उसे सिस्टम में देखने लगता है, जिससे वो इमोशनल होकर रोने लगता है। तभी जाओ गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाता है और हैंगयू को समझाने लगता है कि उसे याया की डेथ को एक्सेप्ट करना होगा, जिस पर हैंगयू मना कर देता है और याया को पूरी तरह से 550W में अपलोड कर देता है, जिससे चंद्रमा के सिस्टम में तुरंत प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और सभी इंजन्स फेल होने लगते हैं। इसके बाद गार्ड्स हैंगयू को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इधर जाओ याया के डिस्क को निकालकर 550W एआई को बंद कर देता है। इस बीच लियो अपने पुराने दोस्तों के जरिए एक जेट उधार लेता है और हैन को उसके होम टाउन ले जाता है। कुछ ही समय में वो शंघाई सिटी में लैंड करते हैं, जो कि अब बर्फ से जमी हुई बंजर जमीन बन चुकी थी। दोनों सितारों को देखते हुए बातें करते हैं, जहां हैन लियो से कहती है कि मैं समय आने पर शान से मरना चाहती हूँ। यहाँ यूईजी के लोग हैंगयू के द्वारा की गई सिस्टम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं और नोटिस करते हैं कि ये उस हैकिंग की तरह ही है जो कुछ सालों पहले ड्रोन और एलिवेटर के साथ की गई थी। इसलिए सभी 550W के सिस्टम को हैक करके सही करने का सोचते हैं, लेकिन वो हर बार ब्लॉक हो जाते हैं। तभी अचानक चंद्रमा के इंजन ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे चंद्रमा पृथ्वी की ओर आने लगता है। दूसरी तरफ जाओ समुद्र के पास खड़ा होता है और सभी देशों के लीडर्स को एक इमरजेंसी अलर्ट सेंड करता है, क्योंकि सुनामी धीरे धीरे बढ़ रही थी, जो जल्द ही जमीन से टकरा जाती है। इस इमरजेंसी के कारण लियो को भी वापस ड्यूटी पर बुलाया जाता है। वहीं लीडर्स पहले से ही अंडरग्राउंड सिटी को खोलना शुरू कर देते हैं, ताकि वो सुनामी से लोगों की जान बचा सकें। यहाँ लियो के मिशन पर जाने से पहले ही हैन की डेथ हो जाती है, इसलिए उनके बेटे को हैन के पिता अंडरग्राउंड सिटी में मिल जाते हैं। इस बीच जाओ यूईजी से सपोर्ट मांगते हुए कहता है कि उन्हें पृथ्वी के सभी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करके चंद्रमा पर अटैक करना होगा, ताकि वो चंद्रमा को पृथ्वी से टकराने से रोक सकें, जिस पर सभी देश अपने अपने हथियार सौंपने के लिए मान जाते हैं। इस बीच जाओ हैंगयू से मिलने के लिए जेल में जाता है और उसे बताता है कि वो पृथ्वी के इंजन्स को जल्द से जल्द एक्टिव करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें ग्लोबल इंटरनेट को फिर से एक्टिव करना पड़ेगा। साथ ही जाओ बताता है कि इंटरनेट का एक सर्वर पानी में डूब गया है, जिसकी केयर करने के लिए उन्हें हैंगयू की जरूरत है, लेकिन हैंगयू जाओ की बात नहीं मानता है। तब जाओ उसे याया की दिमाग की डिस्क दिखाकर उसे ब्लैकमेल करता है, जिससे हैंगयू को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि परमाणु को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लियो के साथ साथ कई पायलट को चुना जाता है। वहीं पृथ्वी पर मिसिंग इंटरनेट सर्विस की देखभाल के लिए 3 टीम्स को बीजिंग, टोक्यो और डैलिस भेज दिया जाता है। इसके बाद चुने हुए पायलट शटल्स के साथ चंद्रमा के लिए रवाना हो जाते हैं, जहां अंतरिक्ष में एस्ट्रॉइड्स प्लैनेट तेजी से शटल्स से टकराने लगते हैं, जिससे कई शटल्स क्रैश हो जाते हैं और टीम को 200 हथियारों का लॉस हो जाता है। थोड़ी ही देर में बाकी के शटल्स चंद्रमा की सतह पर आ जाते हैं, लेकिन तभी एस्ट्रॉइड्स एक शटल को हिट कर देता है, जिससे लियो की शटल भी क्रैश हो जाती है, इसलिए उन्हें मजबूरन जमीन पर उतरना पड़ता है। इस दौरान उन्हें 384 हथियारों का फिर से लॉस हो जाता है। यहाँ बचे हुए लोग टेप को ढूंढने लगते हैं, ताकि वो उनके टूटे हुए हेलमेट को ठीक करके अपने घाव पर पट्टी कर सकें। इसके बाद वो लोग तय करते हैं कि वो लोग बचे हुए हथियारों को पैदल ही चंद्रमा पर फिट कर देंगे, पर लून नहीं चाहता था कि इस काम को करके यंग लोग मारे जाएं, इसीलिए वो अकेला शटल से बाहर आकर गेट को बंद कर देता है। यहाँ पृथ्वी पर तीनों टीम्स सर्वर की जगह पर पहुंचकर पानी के नीचे चली जाती है, जहाँ ड्रोन और स्पेशल टूल्स की मदद से
हैंग्यू की टीम बिल्डिंग में जाती है और सर्वर का दरवाजा ढूंढने लगती है। लेकिन जब वो दरवाजे को जबरदस्ती खोलते हैं तो उनका एक आदमी बुरी तरह घायल हो जाता है। तब जाओ उसके घावों को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके पास घाव को ठीक करने के लिए कोई सामान नहीं था, जिस कारण उस आदमी की डेथ हो जाती है। जिसके बाद हैंग्यू और जाओ इंटरनेट को वापस लाने के लिए कनेक्शन बनाने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ लियो हथियारों को एक ट्रक से ले जाने लगता है। तभी अचानक चंद्रमा का मालवा पृथ्वी से टकराता है, जिस वजह से बिल्डिंग्स हिलने लगती हैं और कुछ हार्डवेयर जाओ के पैर पर गिर जाते हैं, जिससे वो बुरी तरह फंस जाता है। तभी उस रूम में पानी भरने लगता है। दूसरी ओर हैंग्यू अपने ड्रोन की मदद से भी रूम का गेट नहीं खोल पा रहे थे, इसलिए जाओ उसे जल्दी से पासवर्ड की दे देता है। पर इस दौरान जाओ की पानी में डूबने से डेथ हो जाती है। इसके बाद चंद्रमा का मलबा पृथ्वी की मेजर लोकेशंस को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिससे अंडरग्राउंड सिटीज में जा रहे लोग पैनिक होने लगते हैं। वहीं यूईजी में जाओ को बुरी खबर मिलती है कि उनके पास परमाणु हथियारों को एक साथ ब्लास्ट करने के लिए समय नहीं है, जिससे जाओ उम्मीद खो देता है। पर तभी उसका एक आदमी उसे सोल्यूशन बताता है कि अगर वो अंतरिक्ष में और भी एस्ट्रोनॉट्स को भेज देंगे तो हथियारों को मैनुअली ब्लास्ट किया जा सकता है, यानी कि सभी एस्ट्रोनॉट्स को अपना सेक्रीफाइस करके दुनिया को बचाना होगा। इस ऑपरेशन के लिए 300 लोगों की जरूरत थी। यहाँ एक पुराना पायलट कहता है कि ऐसा करना हमारा कर्तव्य है, पर यंग लोग फ्यूचर की देखभाल करने के लिए हैं, इसलिए उनका सेक्रीफाइस ना किया जाए। उस पायलट की बात मानते हुए सभी पुराने पायलट को एस्ट्रोनॉट्स की टीम के साथ चंद्रमा पर पहुंचा दिया जाता है, जहाँ ल्यू उन्हें आता हुआ देखकर चौंक जाता है, लेकिन उसका कम्युनिकेटर टूट गया था, इसलिए वो पृथ्वी पर वापस लौटने से पहले अपने पुराने टीचर और ट्रेनिंग पार्टनर्स को गुड बाय नहीं बोल पाता है। दूसरी ओर यूईजी बताती है कि टोक्यो और डैलिस के सर्वर वापस आ चुके हैं, लेकिन बीजिंग का सर्वर अभी तक नहीं आया है। यहाँ बीजिंग में हम हैंग्यू को देखते हैं, जिसकी रूम में पानी भरने लगता है और वो की को सही कंप्यूटर से नहीं जोड़ पाता। तभी चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स सभी परमाणु हथियारों को ब्लास्ट करने लगते हैं। ठीक उसी समय हैंग्यू भी उसकी माइंड डिस्क को एक कंप्यूटर से जोड़ देता है, जिससे चंद्रमा पूरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। पर अब चंद्रमा का मलबा तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा था, इसलिए पृथ्वी को जल्द ही वहां से हटाने की जरूरत होती है। यहाँ हैंग्यू याया की क्लिप को एक्टिव करता है और उसे की दिखाकर अंदर से इंटरनेट को एक्टिव करने के लिए कहता है। तभी रूम में पानी भर जाता है, जिससे हैंग्यू की भी डेथ हो जाती है। वहीं चंद्रमा का मलबा पूरी दुनिया में गिरने लगता है। तभी यूईजी इमरजेंसी मैसेज भेजकर बताता है कि उनका मिशन फेल हो चुका है, जिससे शहरों में दंगे होने लगते हैं। वहीं जाओ हार नहीं मानता और अपनी टीम को इंजन्स में आग लगाने को कहकर उन्हें उल्टी गिनती शुरू करने को कहता है। इसी दौरान बीजिंग में हैंग्यू का दिमाग अचानक कंप्यूटर के अंदर एक्टिव हो जाता है, जहां वो अपनी बेटी से दोबारा मिलकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हैंग्यू एआई में जाकर इंटरनेट सर्वर को एक्टिव कर देता है। तभी जाओ के आदेशों का पालन करते हुए एक आदमी इंजन्स को स्टार्ट कर देता है और फिर देखते ही देखते पृथ्वी मूव करने लगती है और चंद्रमा के मलबे से बच जाती है। ये देखकर पूरी दुनिया के लोग जश्न मनाते हैं। यहाँ लियो शटल से ही पृथ्वी को हिलते हुए देखता है, इसलिए वो जल्दी से वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि वो अपने बेटे को ये सीन दिखा सके। दूसरी ओर हैंग्यू और याया के दिमाग का बैकअप 550W में एक साथ मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पृथ्वी वापस से 24 आवर के सिस्टम में आ चुकी है और जाओ रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन अब उनकी असिस्टेंट यूईजी में उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रही है। अब क्योंकि चंद्रमा से उनको कोई भी खतरा नहीं है, इसीलिए वो अपने प्लान का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, जिसमें वो 10 साल के अंदर जुपिटर प्लैनेट के पास से उड़ेंगे और फिर पृथ्वी को हमेशा के लिए सौर मंडल से बाहर कर देंगे। इसीलिए इंजन्स पर नजर रखने के लिए एक स्पेस स्टेशन बनाया गया है, जिसका इंचार्ज लियो है। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं